फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपीएससी का कट ऑफ कितना रहने वाला है 2025 के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं मार्केट में एक शोर है कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आया है। कोई कह रहा है कि पेपर बहुत आसान आया है, कोई बोल रहा है कि पेपर आसान और कठिन दोनों के बीच में है। तो ये सारी बातें देखते हुए वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको कुछ तथ्यों के आधार पर ये बताने का प्रयास करूंगा कि एग्जैक्ट कट ऑफ कितनी रह सकती है, उसकी संभावना क्या है और कट ऑफ जो आएगी उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। क्लियर? तो पहला हम ये देखते हैं कि 2020 के बाद में कट ऑफ कितनी रही है और किस किस कैटेगरी में। अब जैसे जनरल है, ओबीसी है, एसटी, एससी, PW1, PWD2, PWD3 और ईडब्ल्यूएस, इस तरीके से जितने भी कैटेगरीज हैं उनमें 2020 के बाद में जो कट ऑफ है वो कितना रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि 2020 में 92.51% यानी कि 92.51 मार्क्स लाने वाले लोग कट ऑफ क्लियर कर गए थे। मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन निकालना है तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 2 मार्क्स है। इसी तरीके से 2021 में मैं जनरल की बात कर रहा हूं आपको। अभी जनरल का अगर आप देखेंगे, जनरल का 2023, 2022, 2021 और 2020, ठीक है, ये कैटेगरी है, ये ईयर्स हैं। तो जनरल का आप देखेंगे तो कितना रहा है। 2023 में देखेंगे 55.1, 2022 में 88.22, 2021 में 87.21 या कुछ था, 54 कुछ ऐसा था, और 2020 में 92.51 ये रहा है। इसी तरीके से आप दूसरा देखेंगे ओबीसी, इन्हीं का वही है 74.75, 87.50 कुछ इस तरीका से था, और इसका था 89.12 और इसका भी 89.12 कुछ इस तरीका से। इसी तरीका से ईडब्ल्यूएस का हम देख लेंगे। ईडब्ल्यूएस का कितना रहा होगा अगर 2023 में 68.02, 82.83, 80.83 और 77.55 इस तरीका से कट ऑफ रहा है। पीछे आप अगर 5 साल का देखते हैं, अगर इस साल को लगाते हैं 24-23 तक हमने देखा है, तो 2020 से 2023 तक इस तरीका का कट ऑफ रहा है। अब आप 2025 का कट ऑफ अगर आप चाहते हैं कि क्या रहने वाला है, तो उसको हमें 2-3 या तो आप ट्रेंड देख लें कि भाई ट्रेंड क्या है, कि जो है कट ऑफ है वो कम होता जा रहा है हर साल। तो कहीं ना कहीं एक आध मार्क्स यानी कि 2 मार्क्स कम रह सकता है, ये इतना ही हो सकता है जितना है, समझ रहे हैं ना आप। तो इस तरीके से आप कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप थोड़ा सा साइंटिफिक होकर के चलें। अब साइंटिफिक होकर के हम कैसे आपको बता पाएंगे कि कितना कट ऑफ जाएगा, तो उसमें हमें 2-3 बातें ध्यान रखनी होगी। जैसे कुछ बातें हमें याद रखनी होंगी। पहले नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी यानी कि जो वैकेंसी है उनकी संख्या क्या है, इस वर्ष के लिए क्या है, उससे पिछले साल के लिए क्या थी, उससे पिछले साल के लिए क्या थी। अगर आप नंबर ऑफ द वैकेंसीज आप देख लेंगे तो कहीं ना कहीं ये प्रभावित करती है कट ऑफ को। अगर आप 2025 में टोटल वैकेंसी कितनी है, 979 ये वैकेंसी है। अगर आप इसी तरीका से 2024 का देखेंगे तो वो भी लगभग 950 इस तरीका से थी, तो 900 के पास है। लेकिन जैसे ही आप नंबर ऑफ वैकेंसी कम होती जाएंगी, उसी तरीका से आप देखेंगे कि कट ऑफ मार्क्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे। कट ऑफ मार्क्स बढ़ेंगे अगर वैकेंसी कम होंगे, और अगर वैकेंसी बढ़ेंगी तो कट ऑफ मार्क्स जो है वो कम हो जाएंगे। कुछ इस तरीका से रिलेशन में देखने के लिए मिलता है। तो वैकेंसी अच्छी खासी है, 979 वैकेंसी है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो एग्जाम का पैटर्न देखते हुए मेरा मानना जो एग्जाम है वो टफ टू मॉडरेट है, यानी कि इजी नहीं है, थोड़ा टफ है, उससे थोड़ा मॉडरेट है। कुछ क्वेश्चन है जो कि आप सामान्यतः नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी उनका आपको देखने के लिए नहीं मिलते इस तरीका के तथ्य, और अनएक्सपेक्टेड भी था कुछ, है ना। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि टफ टू मॉडरेट है। उसको देखते हुए आप कह सकते हैं कि जो हमारी वैकेंसी है टोटल, एक इनका भी आप देखेंगे, पेपर का पैटर्न आप देखेंगे कि पेपर किस तरीका से है, डिफिकल्ट है या ईजी है, मॉडरेट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इस तरीका से। तो पहला फैक्टर ये है कि नंबर ऑफ वैकेंसी ठीक ठाक है, तो आप लेकर चल सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा हाई तो जाने वाला नहीं है।
क्लियर, थोड़ा जो लो ही रहने वाला है। इसके बाद में फिर है डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम, जो मैं अभी आपको बता रहा था, डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम। तो अगर हम 2025 का जो एग्जाम हुआ है, इसका डिफिकल्टी लेवल मैंने जैसा आपको बताया है, ये टफ टू मॉडरेट है, यानी कि टफ भी है और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मॉडरेट है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, अगर आपने पीवाईक्यूज किए हुए हैं, पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपने किए हुए हैं, तो लगभग 35 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन आप उनकी मदद से, अगर आप उनको कैसे पढ़ते हैं, ऐसे नहीं जैसे अभी ये लोग पढ़ा रहे हैं उस तरीका से नहीं, बल्कि जो मैंने, आप देखो रात जो मैंने क्लास लाइव ली थी, उनमें अगर आप जाकर के देखेंगे तो आपको हर एक प्रश्न के जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं या फिर उनके जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सही क्यों है और गलत क्यों है, उनका तथ्यात्मक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने इस तरीका से विस्तृत होकर के पढ़ा हुआ है, तभी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से डायरेक्ट कर पाएंगे। वैसे तो एक दो क्वेश्चन ऐसा है जो डायरेक्ट किया गया है, लेकिन फिर भी अगर आप 35 से 40 क्वेश्चन करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर से सॉरी, अगर आप प्रीवियस ईयर को आधार बना करके 35 से 40 क्वेश्चन करना चाहते थे इस प्रश्न में, इस प्रश्न पत्र में, तो आपको जो मैंने कराया है लाइव क्लास में, कुछ इस तरीका से आपको करना होगा। बहुत डिटेल में जाकर के आपको पढ़ने पड़ेंगे पीवाईक्यूज, तब जाकर के, और करंट अफेयर के साथ अपडेट करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप कह सकते हैं कि 35 से 40 क्वेश्चन आप करेंगे। अगर आपने उस लेवल से पढ़ा हुआ तो फिर ये आपके लिए इजी टू मॉडरेट हो जाएगा। इजी टू मॉडरेट हो जाएगा, इसका मतलब है कि आप अच्छे खासे प्रश्न जो है लगभग 60 से 65 70 प्रश्न आप कर पाएंगे इस वाले से। क्लियर। तो एग्जाम का जो लेवल है, जो डिफिकल्टी लेवल है, वो टफ टू मॉडरेट है, तो इसलिए जो कट ऑफ है वो भी लगभग इतना ही रहना है जितना आप प्रीवियस ईयर में देखा हुआ है, आपने 23 में जो देखा हुआ है लगभग उतना है। अगर तीसरा जो आपका आधार बिंदु है जो डिसाइड करेगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियरिंग इन दिस एग्जाम। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियरिंग, यानी कि अभी सही डेटा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप मान के चलें कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है 5 से 6 लाख इसमें अपियर किए हैं। तो अगर पिछली वर्ष से कंपेयर करेंगे, जब डेटा आ जाएगा कि कितने लोग इसमें अपियर हुए हैं, तो आप लगा सकते हैं अंदाजा कि ये भी प्रभावित करेगा कि आपकी कट ऑफ कितना जाने वाला है, या कि कट ऑफ जो है कम जाएगा या ज्यादा जाएगा, उसमें थोड़ी बहुत जो भूमिका है वो इसकी भी रहने वाली है, जो नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद है ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ अ कैंडिडेट्स, यानी कि जो एग्जाम है उसका जो लेवल है उसको देखते हुए जो स्टूडेंट है उन्होंने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है। अगर ये देखेंगे आप तो कहीं ना कहीं ये भी आपकी जो कट ऑफ है उसको प्रभावित करेगा, यानी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स। क्लियर। तो अगर कैंडिडेट्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो कट ऑफ भी हाई जाने वाला है, आप ये समझ लीजिए। अगर पीछे मैंने जैसे कि आपको बताया है कि अगर आप ट्रेंड देखते हैं 2023, 2022, 2021, 2020, तो ट्रेंड क्या है, 50 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो उसके आसपास ही रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं इसका, देखना यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं है, ये नंबर है, टोटल मार्क्स है ये 88, 87, 92, 75, इसी तरीके से 74। तो अगर 50 के आसपास ही आपके क्वेश्चन सही हैं तो उससे तो ज्यादा नहीं जाने वाला है, यानी कि अगर ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो अगर हम टोटल को देखें तो अप्रोक्सीमेट 89 कह सकते हैं, 89 और 90 के अप्रोक्सीमेट या 92 कर सकते हैं। अगर आपके 89 टू 92 के बीच सही है तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और मेंस की तैयारी ऐसी नहीं है कि प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी होती है, नहीं, प्रीलिम्स के साथ साथ ही मेंस की तैयारी होती है। मैं ऑलरेडी अपने कई सारे मैंने वीडियो बनाए थे, एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी, एक मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें एक लेक्चर्स की सीरीज थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि तरीका क्या है। वास्तव में प्रीलिम्स की कोई तैयारी नहीं होती और मेंस के अलग से कोई तैयारी नहीं होती, तैयारी जो होती है वो कंबाइंड होती है एक साथ, बस थोड़ा सा अप्रोच का अंतर होता है और प्रैक्टिस। आप टाइम डिवाइड करेंगे, टाइम मैनेज करेंगे कि प्रीलिम्स के लिए कितना समय है और मेंस के लिए कितना है, और जब आप पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, तो अप्रोच जो होगी आपकी वो प्रीलिम्स वाली है या मेंस वाली, बस ये दो बातें डिसाइड करने वाली हैं। अब इन चीज को करने के लिए क्या चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको सही दिशा मिले, सही तरीका से आपको जिस समय पर जो करना चाहिए, अगर
सक्सेस पाने के लिए अगर वो चाहिए तो फिर आपको चाहिए गाइडेंस। मेरा हमेशा से जो सबसे ज्यादा जो दबाव है या कहो कि सबसे ज्यादा जो ध्यान है वो एक बात पर रहता है, बच्चे को गाइडेंस चाहिए, एक पथ प्रदर्शक चाहिए, वो उसको दिखा सके, मेंटोर चाहिए। अगर मेंटोर है तो वो उसको सही समय पर सही गाइडेंस देगा। अगर सही समय पर सही गाइडेंस आपको मिलता है तो यही है सक्सेस की। अगर सक्सेस की कोई पूछता है तो सही समय पर सही गाइडेंस, सही निर्णय आप ले पाएंगे तो सही समय पर सही निर्णय लेंगे, क्योंकि सही गाइडेंस आपको मिला है तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। फ्रेंड्स, तो आज का जो लेक्चर था वो मैंने इसमें यह बताने का प्रयास किया है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। मेरे मानने में 89 टू 92, हाईएस्ट जो 92 और 89 आप जाएंगे तो ये और इससे भी नीचे जा सकते हैं, लेकिन 89 तक अगर आपके हैं, 89 तक आते हैं तो आप सुरक्षित हैं। कोई क्या बोल रहा है, कोई मठाधीश, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देख करके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो उसमें कितने अपियर हुए हैं, बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो क्या रहा है, और वैकेंसी कितनी है टोटल, उनको देख करके अगर आप एनालिसिस करते हैं, एक अजम्पशन भी आप लेते हैं या एक साइंटिफिक तरीका से आप इसको कैलकुलेट करते हैं, तो आप पहुंच जाते हैं एक सही जो कट ऑफ है उसके पास। तो मेरा जो अपना अनुमान है वो 89 टू 92 या 90 इसी बीच में रहने वाला है। तो अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल मेंस के लिए आप डेडिकेटेड होकर तैयारी करें, आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा कि जो बच्चे अब जिनका ये कट ऑफ है, जो पार है, अबव द कट ऑफ मार्क्स हैं, वो तो ठीक है मेंस की तैयारी करेंगे, लेकिन जो बच जाएंगे उन बच्चों का क्या होने वाला है, उनका क्या होगा, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। बाकी जो मार्केट है उसमें बहुत सारे वॉल्फ घूम रहे हैं। वॉल्फ में उन लोगों को कहता हूं, या मैं कहूं कि गिद्ध जो है, वॉल्फ भी है, गिद्ध भी है। वो गिद्ध जो है वो नजर गड़ाए हुए हैं कि जो ठीक है पास हो जाएंगे उनको देखेंगे, लेकिन जो फेल हो रहे हैं उन लोगों का क्या करना है। फिर आपको वो एक विशिष्ट साइकिल में दोबारा से फंस देंगे। बेहतर होगा कि जो मैं आपको एक वीडियो लेकर के आऊंगा कि जो अब असफल हो गए हैं वो क्या करें। सफल होने वाले ठीक है, क्योंकि अब पता चल ही गया होगा सबको कि आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें पता चल जाता है। तो अगर आपका नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। आप